चलिए बच्चों, नमस्कार। आज हम क्या पढ़ते हैं? भारत का नक्शा। भारत के सबसे पहले हम देश की बात करते हैं। हमारे चारों तरफ के देश की, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका नाम लेते हैं। तो पड़ोसी देश हमारे कौन है? पाकिस्तान। इसके ऊपर यहाँ पे कहाँ है? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, श्रीलंका और इधर कहीं माले भी है। यहाँ पे सॉरी मालदीव, सॉरी यहाँ कौन सा है? मालदीव। इसको मालदीव बोलते हैं। ठीक, यहाँ कहीं क्या है? मालदीव। एक ये हो गया। इतने सारे हमारे आसपास हमारे देश हैं। तो इनकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी भाई, पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी भाई? इस्लामाबाद। क्या होगी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहां कहीं अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान, यहां पे कहीं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। चीन की राजधानी क्या है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। क्या है? बीजिंग। क्लियर बच्चों? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। 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 भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्लियर? चलिए, अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। क्लियर बच्चों? म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी बर्मा थी पहले, अब कोई नई बन गई है। पहले बर्मा थी, अब कोई नई बन गई है। अभी मैं बता देता हूं उसको। ठीक है, ठीक है। और यहां पे और कोई बच्चा? हाँ, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या है? कोलंबो। ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले। ये हमारी क्या है? देश की राजधानियां हैं। इनको ध्यान है, जो पड़ोसी देश है, जितने पड़ोसी देश है सबकी राजधानियां है ये। इसको ध्यान से देख लीजिए। क्या है? अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, ये हमारे कहां पे? नॉर्थ साइड में पड़ गए, सॉरी वेस्ट साइड में हो गए। नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो कौन कौन से दो पार्ट है? चीन की राजधानी बीजिंग, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, तीसरा आ गया इधर तो म्यांमार की राजधानी बर्मा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और नीचे सबसे आ गए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मालदीव की राजधानी माले। ये इतने देश, इतने जो देश है ये हमारे क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक है वो ये है पर चीन। या हमेशा कुछ ना कुछ खुरा बात करता रहता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये सबसे, बाकी ये सब सही है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। राजधानी के नाम, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ओके, चले बच्चों, अब राजधानियां देखते हैं। राजधानियां देखते हैं। ठीक है, चले भाई। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज फेमस है भैया? यहाँ पे एक डल झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है? डल झील। और क्या कहते हैं ये, यहाँ पे क्या कहते हैं वो, उसको नाम क्या आता है उसको? केसर। केसर सबसे बढ़िया यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, केसर यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। लोग घूमने जाते हैं, शिमला बहुत अच्छी जगह है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ये उत्तरांचल नहीं, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तरांचल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल बोलते थे। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। बहुत बढ़िया जगह है। हरिद्वार यहीं पे ही है। ठीक है, हमारे जो चार जगह वो लगते हैं कुंभ, वो यहीं पे लगता है। ठीक है, क्लियर? अब नीचे आते हैं। दिल्ली। दिल्ली का दिल, मतलब पूरे भारत का दिल कहां पे है? वो दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है, पूरे भारत का दिल दिल्ली, यहीं पे दिल्ली काम करती है। सारी हमारी राजधानी, पूरे भारत की राजधानी कहां? दिल्ली है। पहले क्या थी? पहले क्या थी? अगर कोई पूछे तो पहले क्या थी, तो पहले हमारे देश की राजधानी क्या थी? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता थी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? दिल्ली है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के यहां से बहुत सारी चीजें, बहुत कांड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब की चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की भी
चंडीगढ़ है, यहीं पे हरियाणा भी है, हरियाणा की भी राजधानी क्या, चंडीगढ़। एक ऐसा ऐसा वो जिसकी राजधानी एक है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। पंजाब में एक टेम्पल फेमस है अमृतसर का, अमृतसर में है जो, ठीक है, क्लियर। राजस्थान की राजधानी क्या है भैया, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ। क्या है, लखनऊ, क्लियर। राजस्थान में सवाई राजा जयसिंह का किला, ठीक है, और क्या कहते हैं, हवा महल यहां पे फेमस है, ठीक है, राजस्थान से। और पाकिस्तान की सीमा भी यहां से मिलती है, ध्यान से देख लीजिएगा, पाकिस्तान की सीमा मिलती है यहां से, पंजाब से और राजस्थान से, दोनों जगह से मिलती है पंजाब राजस्थान पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना। क्या है, पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी है मेरे ख्याल से भोपाल, ठीक है। क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश की पहाड़ों की नगरी जिसे कहा जाता है, ठीक है भैया। गुजरात की राजधानी बताओ भैया, भैया गुजरात में कौन रहते थे, गांधी जी, तो गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी भैया पैसों की कंट्री, सपनों का देश, सपनों का राज्य, तो महाराष्ट्र किसका है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सपनों का देश, सॉरी सपनों का राज्य, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा वो भी है भैया, इसकी भी राजधानी ध्यान से कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे बनाया नहीं था मैंने, वो ध्यान से देख लीजिए। यहीं पे एक छोटा सा देश राज्य है, कौन है, तो गोवा। कौन है, गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या है भाई, पणजी। क्या है, पणजी, क्लियर। और ये हैदराबाद को हटा दीजिए भैया, ये हैदराबाद को हटा के नाम तेलंगाना कर दिया, इसकी राजधानी हैदराबाद है। क्या कर दिया गया है, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, क्लियर। पहले पूरा हैदराबाद था, तेलंगाना हो गया है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई, बताओ भाई। कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। क्या है, बंगलुरु जिसे कहा जाता है, क्लियर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या है, अमरावती। क्या है, अमरावती। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, क्लियर। तमिलनाडु की राजधानी भाई है चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई। अभी चीजों के बारे में बताऊंगा, सीधे ध्यान से इनकी राजधानी के बारे में देख लीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश की उड़ीसा की राजधानी, चले भाई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या होगी, भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की रायपुर होती है भैया। छत्तीसगढ़ की क्या है, यहां से देखो, ये यहां से यहां लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की क्या होती है, रायपुर, ठीक। ये झारखंड की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, तो झारखंड की बताओ भाई। झारखंड, जहां से धोनी भाई आते थे, कहां से आते हैं, रांची से। क्या है, रांची। चलिए भाई, पश्चिम बंगाल सबको मालूम, कोलकाता। अब साइड में चलते हैं, यहां के सब हो गए, कोई बचा बेटा, मेरे ख्याल से सब हो गए। ध्यान से देख लीजिए, सबकी राजधानी के नाम पता चल गए भाई। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, नेपाल की काठमांडू, सॉरी ये तो देश है,
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, गुजरात की गांधीनगर हो गई, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की बैंगलोर हो गई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये लिखी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। क्लियर। देश के नाम पूछते हैं, देश में नाम जान, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और इधर म्यांमार की राजधानी क्या है, नक्तिदा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इधर चले हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। क्लियर बच्चों, ये हमारे इतने देश है, तो हमारे चारों तरफ तो हमारे पड़ोसी देश है, इनको नाम रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस तरफ, पूर्वांचल, पूरी तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सही होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर क्या होगी, ईटानगर। क्लियर। असम की राजधानी दिसपुर, कहीं कहीं दिसपुर लिखा होता है, कहीं कहीं दिसपुर लिखा होता है, देख लीजिएगा, ठीक है, दिसपुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, कोहिमा, ठीक है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, मेघालय, वहां पे बात हो रही शिलोंग, क्या है, शिलोंग, जहां सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो मेघालय में होती है। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है भैया, इम्फाल, क्या है, इम्फाल, इम्फाल, रुक जाए गलत हो गया, इम्फाल। क्लियर, क्लियर। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है, अगरतला, क्या होती है, अगरतला, क्या नाम है, अगरतला। क्लियर। और मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल, क्या बोलते हैं, आइजोल, सॉरी, आइजोल। ठीक बच्चों, हमारे पूर्वांचल की क्लियर हो गई। सिक्किम भी यही कहीं होता है बेटा, सिक्किम भी देख लेना, यही कहीं है आसपास। तो सिक्किम की राजधानी क्या होती है, गंगटोक, सिक्किम इसमें नहीं बनाया मैंने, गंगटोक, ठीक है बच्चों, देख लेना सिक्किम की राजधानी क्या होती है, गंगटोक, यहीं पे होती है पास में, ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, मेरे ख्याल से यहां पे होती है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सारी राजधानियां हो गई, सब क्लियर से आ गया समझ में सबको। अरुणाचल प्रदेश की इधर में बताई दी सबको, आपको इधर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश क्या होती है, ईटानगर, असम की क्या होती है, दिसपुर होती है, नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा होती है, मेघालय की राजधानी क्या होती है, शिलांग होती है, मणिपुर की इम्फाल होती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। क्लियर बच्चों, सबको पता चल गया अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब चीजों के बारे में जानिए। भारत का जो भारत की राजधानी है वो क्या है, लखनऊ, भारत की राजधानी क्या है, लखनऊ, यहां पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, गरीब देश जिसे कहा जाता है, बिहार है मेरा गरीब देश, क्या है, बिहार, ठीक है। कोयला के लिए झारखंड हमारा हो गया, छत्तीसगढ़, ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारे कॉटन के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन के लिए मतलब रुई के लिए, ठीक है। उड़ीसा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी। गुजरात में भैया सारी चीजें गुजरात में और पंजाब में, ये आपको जब आपके वो चलेंगे तब बहुत ज्यादा इससे आता है क्वेश्चन, दोनों चीज से। गुजरात में गांधीनगर होगा, दांडी मार्च हो गया, हमारा समझना अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, ठीक है। गांधी जी का जितना पार्ट हुआ था, गांधी जी का आश्रम यहीं पे ही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। तेलंगाना के, ये इससे अलग हो गया हैदराबाद, तेलंगाना की हैदराबाद हो गई, ये इससे अभी अलग हुआ है जल्दी में ही, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, यहाँ पे हमारी सोने की खान है, क्या नाम है उसका, कोलार नाम है, यहीं पे सोने की खान है। केरल हमारा मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु हमारा बीच के लिए प्रसिद्ध है, बीच जो होते हैं। यहीं पे हमारा राम सेतु है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या नाम है, पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या है, राम सेतु जिसे कहते हैं, पाक स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, ऐसे बना होगा यहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे पाक स्ट्रेट है, रामेश्वरम यहीं से, मतलब रामेश्वरम के पास पड़ता है, ठीक है। क्लियर। और पश्चिम बंगाल की बात बताई मैंने, क्या होती है पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज है जो बहुत फेमस है, दो तरफ झुका, मतलब दो तरफ, बीच में कोई पिलर नहीं है, दोनों तरफ सिर्फ सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। और इधर हमने आपको बता दी मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर। और अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले हमारा सूरज कहां दिखता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखता है।
असम हमारा चाय के लिए प्रसिद्ध है ही है, ठीक है, असम हमारा चाय के लिए प्रसिद्ध है ही है, ठीक है, ये हो गया। हाँ भाई, एक ये अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे पहले काला पानी की सजा दी जाती थी। किसकी? यहाँ पे एक जेल बनी हुई है, तो काला पानी की सजा दी जाती थी पहले, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, सॉरी, लक्षद्वीप की राजधानी होती है दमन द्वीप, शायद, मुझे ध्यान नहीं है, इसको देख लीजिएगा। लक्षद्वीप का दमन द्वीप अलग क्या है मुझे ध्यान नहीं है, लक्षद्वीप की राजधानी यही है, बाकी सब याद है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, राजधानी को, हाँ भाई बच्चों ये ध्यान रखो, म्यांमार की राजधानी नैप्यिदा। क्या है? नैप्यिदा, बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में बात हो गई। अब आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। कहां से स्टार्ट? नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, कि पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, 4 साइड है हमारे, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ, क्लियर। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी कोई जानता है? जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी तो क्या होगी? श्रीनगर, क्लियर। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की कोई जानता है भाई? बोलिए। हिमाचल प्रदेश की बोलिए। हिमाचल प्रदेश की शिमला क्या होगी? शिमला क्या होगी? शिमला। पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी अमृतसर, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, क्या होगी? चंडीगढ़। उत्तरांचल की, उत्तरांचल की देहरादून। एक मिनट रुक जाइए। चलिए बच्चों, अगली क्लास देखते हैं। हेलो बच्चों, मानचित्र की क्लास है, ठीक है। मानचित्र की क्लास का खास ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एसएसटी में, ठीक है। तो एसएसटी में नंबर पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पूछ रहा है, अभी हम यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे, सॉरी, हाँ कांग्रेस अधिवेशन की, या राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जब बनी थी, ठीक है, उसके बारे में पूरी आज बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। वह स्थान जहां, पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था भाई? सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता है कहां? कोई पूछे तो कलकत्ता है कहां? कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल में। क्यों भाई? कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल है, मतलब यहां पे कहीं हुआ था। कहां पे हुआ था? जहां पे, ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल में है कलकत्ता। ये क्या है? कलकत्ता। क्लियर बच्चों, समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहां हुआ था बच्चों 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन? तो कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहां पे हुआ था? मद्रास में। कहां पे हुआ था? मद्रास। और मद्रास मेरा कहां पड़ेगा? मद्रास का मतलब चेन्नई। मद्रास को आप क्या कहते हैं? चेन्नई। क्लियर बच्चों? तो मद्रास मेरा कहां पे है भाई? चेन्नई मेरा कहां पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ेगा भाई, यहां पे कहीं पड़ेगा तमिलनाडु। क्लियर? चेन्नई, तो यहां पे क्या है? चेन्नई या मद्रास। क्या बोलेंगे? चेन्नई या मद्रास, ठीक है। वह स्थान जहां कांग्रेस 1929 का, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था भाई? यहां 1929 में। तो कहां पे हुआ था भाई? लाहौर में हुआ था। कहां पे हुआ था? लाहौर में। कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो लाहौर कहां है भाई? बोलिए भाई, लाहौर कहां है? लाहौर मेरा पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है भाई, लाहौर।
कहां पे, यहां कहीं है मेरा लाहौर, क्या नाम है, लाहौर, यहां पे 1929 का हुआ था। क्लियर बच्चों। पूर्ण स्वराज की मांग की प्राप्ति कहां हुई थी, यहां पे भैया, यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की, सॉरी, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ तो यहीं पे हुआ था भैया, लाहौर में ही। कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था बच्चों, कहां पे हुआ था, लाहौर में। कहां हुआ था, लाहौर। कोई दिक्कत भैया, पक्का। चलो, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहां हुआ था भाई, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, नागपुर में। अब नागपुर कहां है भाई, नागपुर कहां है भाई, कोई बताएगा, किसी को पता हो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पास है, यहां पे कहीं, सॉरी, कहां पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पास, क्या है, नागपुर, नागपुर में। अब सारे अधिवेशन के बारे में ध्यान रखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लाहौर में कितने अधिवेशन हुए थे भाई, लाहौर में सबसे पहले ध्यान रखिए 1893 का अधिवेशन हुआ था। किसका हुआ था, 1893, 1893, ठीक। 1900, एक मिनट, 1900 क्या हुआ था, 1900 का अधिवेशन, ठीक बच्चों। 1900 का, 1909 का हुआ था, 1909 का, क्लियर। और 1929 में हुआ था, कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इतने लाहौर में हुए थे। कौन कौन से हुए थे, 1893, फिर 1900 का अधिवेशन, फिर 1909 का अधिवेशन, फिर 1929 का अधिवेशन। अगर कोई पूछता है 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। 1900 में पूछेगा 1900 में कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। 1909 में पूछेगा तो 1909 में कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। 1929 में पूछेगा 1929 में कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। क्लियर। चलिए बच्चों, अब आते हैं अमृतसर में। सबसे पंजाब के पास है अमृतसर, कहां है, यहीं पे है अमृतसर, ठीक। अमृतसर में कहां हुआ था भाई, कोई अगर पूछता है, सॉरी, अमृतसर, अमृतसर में कहां हुआ था भाई, जगह छोटी है, थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। अमृतसर में कब हुआ था भाई, तो 1919 में हुआ था। क्या हुआ था, 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भैया। क्लियर बच्चों। चलिए भाई, अमृतसर की बात हो गई। अच्छा, अहमदाबाद और सूरत में, गुजरात के पास की बात करते हैं। अहमदाबाद और सूरत, यहां पे क्या है, सूरत है, क्या है, और यहां पे क्या है, अहमदाबाद है, क्या है, अहमदाबाद, और यहां पे क्या है, सूरत, क्या है, सूरत। अहमदाबाद में कब हुआ था भाई, अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्लियर बच्चों। और सूरत का अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। चलिए, मुंबई की बात करते हैं, यहां महाराष्ट्र के बाद मुंबई की। मुंबई में कितने हुए थे भाई, मुंबई में तो भाई सीधी सी बात है, यहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो सबसे कब हुआ था, 1885 में, सबसे पहले हमारी आईएनसी यहीं सबसे पहले बनी थी, 1885 में, ठीक। फिर दूसरा 1889, क्लियर, 2 बार। फिर तीसरी बार 1904 में, कब हुई, 1904 में। फिर तीसरी कब हुई, 1915 में, कब हुई, 1915 में। फिर 1918 में हुई, फिर कब हुई, 1918 में हुई। फिर कब हुई, 1934 की हुई, 1934 हुई। फिर 1945 हुई, 1945 हुई। फिर 1949 हुई, 1949 हुई। क्लियर बच्चों। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अधिवेशन हुए मुंबई में। ध्यान रखिए, कब कब हुए, 1885 में हुए, 1879 में हुए, 1904 में हुए, 1915 में हुए, 1918 में हुए, 1934 में हुए, 1945 में हुए, 1949 में हुए। क्लियर बच्चों। चलिए भाई, कर्नाटक में एक जगह पड़ती बेलगांव, क्या पड़ती है, बेलगांव, कर्नाटक में पड़ती भाई,
बेलगांव, यहां पे भी अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, किसका हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है बच्चों, बेलगांव अधिवेशन। और सॉरी, बेलगांव अधिवेशन हो गया। चलिए, महाराष्ट्र में एक जगह और थी, महाराष्ट्र के पुणे में भी हुई थी। कहां हुई थी, पुणे में कहां हुई थी भाई, कब हुई थी, पुणे में हुई थी भाई 1895 में हुई थी। कब हुई थी, 1895 में। कब हुई थी, 1895 में। तो यह महाराष्ट्र की हो गई। क्लियर बच्चों, पुणे में, सॉरी। ऐसे वर्धा में भी हुई थी, वर्धा में 1942 में हुई थी। यहां पे है वर्धा इसको बोलते हैं वर्धा। वर्धा में कब हुई, 1942 में। कब हुई थी, 1942। चेक कर लीजिएगा, थोड़ा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। और छोटा बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 1942, ठीक बच्चों, 1942। क्लियर बच्चों, 1942 में हो गया। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे हुआ था। सबसे पहले मेरठ में। कहां हुआ था, मेरठ। मेरठ में कौन सा हुआ था भाई, मेरठ में कौन सा हुआ था, 1946 का, 1946 का, 1946। यहां पे रामपुर था। कहा था, रामपुर। बाहर कर देते हैं इसको, रामपुर। रामपुर में कब हुआ था भाई, रामपुर में हुआ था 1940 में। कब हुआ था, 1940 में। ठीक बच्चों, 1940 में हुआ था। फिर एक मिनट, लखनऊ में, फिर लखनऊ की बात करते हैं। यहां पे कहीं लखनऊ है मेरा, लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में कौन कौन से हुए थे भाई, लखनऊ में हुए थे 1899, 1936, 1899, 1936 और 46 में भी शायद हुआ था क्या, 1900, सॉरी 1916 में हुआ था, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, लखनऊ में हो गया भाई। फैजाबाद में एक हुआ था। फैजाबाद में कब हुआ था भाई, सॉरी पहले इलाहाबाद की बात करते हैं। यहां लखनऊ हो गया, इलाहाबाद यहां पे है। ठीक, इलाहाबाद की, इलाहाबाद में कहां कहां हुआ था भाई, कब कब हुआ था, इलाहाबाद में होता 1888, 92, 1910। 1888, 1892 और 1910। क्लियर बच्चों, 1892 और 1910। और एक अधिवेशन और था बनारस में, यहां पे बनारस है। ठीक, बनारस का कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 में कब हुआ था, 1905 में। ठीक, चलिए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। कौन कौन से हुए थे, 1886, बंगाल खाड़ी को हटा रहे हैं हम, ठीक है, 1886। फिर कब हुआ था, 1890, 1890, 1896, 1896, 1896, 1901, 1906, 1911, 1906, 1901, सॉरी एक पहले वो लिखो, 1901, 1906, 1911। क्लियर बच्चों, फिर 1917, 20, 28, 33, 1917, 1920, 1928, 1933। देख लीजिएगा, ये कलकत्ता का अधिवेशन हुए भाई, इतने कलकत्ता में एडमिशन हुए। ठीक है भाई, एक ध्यान करिएगा, यहाँ त्रिपुरा में भी हुआ था। यहाँ पे त्रिपुरा में भी एक हुआ था, त्रिपुरा, सॉरी यहाँ पे हटा नहीं रहे इसको। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, हटा दो यहाँ से। ठीक, त्रिपुरा में कौन सा हुआ था भाई, यहाँ पे है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा में कौन सा हुआ था भाई, त्रिपुरा में हुआ था 1939 में। क्या हुआ था, 1939 में। क्लियर बच्चों, 1939 में। क्लियर बच्चों, एक यहाँ पे गुवाहाटी में, गुवाहाटी, यहाँ पे है गुवाहाटी।
गुवाहाटी में कौन सा हुआ था? 1926 का हुआ था। कब हुआ था? 1926 का हुआ था। क्लियर बच्चों? 1926 का हुआ था। ठीक बच्चों, चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली जो हमारा दिल है, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कौन कौन से हुए थे? दिल्ली में हमें यहाँ लिख देना है, दिल्ली कौन कौन से हुए थे? 1918, 1923 और 1932। कहां पे है? सॉरी, कहां पे है? दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में कौन कौन से हुआ? 1918, 1923, 1932। क्लियर बच्चों? चलिए इलाहाबाद की भी बात हो गई, यहाँ रामपुर लखनऊ इलाहाबाद की बात हो गई भाई, अमृतसर की हो गई, मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में भी हो गई 1946। ठीक है, बेलगांव हो गया। चलिए चेन्नई में कितने हुए? चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई की हो गई 1887। ठीक, 1894, फिर 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। चेन्नई में इतने अधिवेशन हुए भाई। ठीक बच्चों, बस इतने याद कर लीजिएगा, इतने में आपका बेड़ा पार हो जाना। ये सारे क्या हैं? सारे कहां के दे रखे हैं? सारे कांग्रेस के अधिवेशन जहां जहां हुए हैं। कोई अगर पूछता है आपसे कि मान लीजिएगा स्थान जहां लाहौर 1893 में, 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन हो तो कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, कोई पूछा अमृतसर कहां, सॉरी 1919 को कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 1946 पूछेगा तो मेरठ में हुआ था। 1905 का पूछेगा तो बनारस में हुआ था। इलाहाबाद 1892 पूछ लिया तो इलाहाबाद, 1888 तो इलाहाबाद। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे बना था भाई? मुंबई और कलकत्ता में। मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये तीन जगह बहुत ज्यादा हुए थे अधिवेशन। क्या हुए थे? मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। क्लियर बच्चों? चलिए नागपुर की बात ध्यान से देख लेते हैं। 1800, ये कहां पे हुआ था? 1891 और 1920, दो जगह दो बार हुआ था। 1891 और 1920। क्लियर बच्चों? 1891 और 1920, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कराची में भी कुछ हुए थे। यहां पे पाकिस्तान की कराची में भी, कराची इसको बोलते हैं, कराची पाकिस्तान की राजधानी है। कराची नहीं, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, सॉरी एक जगह है कराची, और यहाँ पे 1913 का हुआ था और 1931 का हुआ था। ध्यान रखिएगा ये। क्लियर बच्चों? 1913 और 1931 में हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे के बारे में बात चलती है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिए ध्यान से। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, इतिहास में पहुंचते हैं, हिस्ट्री में। ध्यान से देखते हैं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कहां हुआ भाई? कहां हुआ था? अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अमृतसर कहां पे है। ये है अमृतसर, सॉरी यहां पे पंजाब के पास, यहां पे है अमृतसर। ठीक है, कहां पे है? अमृतसर, यहां पे। ठीक, आप लोग कहां पढ़ेंगे? पंजाब के पास अमृतसर। क्लियर? ठीक, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह शुरू हुआ। तो भैया सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। कहां हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, अहमदाबाद भैया बताओ, अहमदाबाद कहां है? कहां है अहमदाबाद भैया? यहां पे है अहमदाबाद। कहां पे है? यहां पे है अहमदाबाद, गुजरात में है अहमदाबाद। ठीक है, कहां पे है? गुजरात में अहमदाबाद है। ठीक, वह स्थान जहां गांधी ने नमक कानून तोड़ा था या नमक बनाया था। कहां बनाया था? नमक कानून तोड़ा था या नमक बनाया था, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। नमक कहां बनाया गया था? तो दांडी में। नमक कानून कहां तोड़ा था गांधी जी ने? तो दांडी में। कहां बताया था? दांडी में। कहां पे बताया था भाई? दांडी। दांडी कहां है? गुजरात में। क्लियर? क्या है? दांडी कहां पे भाई? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात, यहां पे है। क्या है? ये है दांडी, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये दांडी है और ये क्या है? अहमदाबाद। क्लियर? क्लियर बच्चों? ये अहमदाबाद,
ये मेरा है अमृतसर। क्या है? अमृतसर। मैं सब बच्चों आराम से पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे ध्यान से देखिए जाइए, बस मजा आता जाएगा आप लोग को। क्या है? अहमदाबाद। ये क्या है? दांडी। वो क्या है? अमृतसर। क्लियर बच्चों? समझ में आया? चलिए भाई, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, या जहां किसान सत्याग्रह किया, या नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह हुआ, वो कहां हुआ था भाई? कहां पे हुआ था? नील की खेती करने तो चंपारण में हुआ था भैया। चंपारण कहां पे है? बिहार में है। कहां है? चंपारण कहां है? बिहार में। कहां पे है भैया? चंपारण। क्लियर बच्चों? ध्यान से रखिएगा, चंपारण कहां है? बिहार में। ठीक है, और बिहार मेरा कहां है? यहाँ पे। तो चंपारण मेरा कहां पे होगा? यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा क्या? चंपारण। क्लियर बच्चों? क्या हो गया? चंपारण। चलिए अगला देखते हैं। वह सॉरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ तो कहां किया गया था? ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ था? दांडी में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? दांडी में स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के जितने सत्याग्रह ज्यादातर हुए वो दांडी में हुए। ठीक है, तो कहां पे स्टार्ट हुआ भाई? दांडी, यहां पे। क्लियर बच्चों? ये समझ में आया अच्छे से? क्लियर? ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं अभी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है? वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया। स्वीकार, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन निरस्त भी किया गया था, मतलब स्थगित भी किया गया था, और कहां पे स्वीकार भी किया था। स्वीकार कहां किया गया था? तो कोलकाता में। कहां स्वीकार किया गया था भाई? कहां स्वीकार किया था? कोलकाता। कोलकाता कहां है भाई? कोलकाता कहां है? अभी मैंने बताया यहाँ पे है कोलकाता मेरा। कहां पे? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? कोलकाता। ठीक है बच्चों? चलिए, जहां निरस्त किया गया था वो कहां पे है? चौरी चौरा। चौरी चौरा मतलब गोरखपुर में। चौरी चौरा कहां पे है? गोरखपुर में। कहां पे भाई? गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर मेरा कहां भाई? उत्तर प्रदेश के पास, यहां लास्ट में। क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर। क्लियर बच्चों? आप देख लीजिए, गलत लिख दिए, सॉरी। गोरख, जगह की थोड़ी कमी है तो थोड़ा सा शॉर्टेज करके चलिएगा। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है, मेहनत बहुत की है मैंने इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा? सबको मालूम उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम होगा कि कहां होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्या है? लखनऊ। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, सबको मालूम भैया। ध्यान से देखिए, चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए थे? अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, जो कहां पे है भैया? हमारा प्रयागराज में। कहां पे है? प्रयागराज में। अभी इस समय बहुत ज्यादा चर्चित में है प्रयागराज, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रयागराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहा था? प्रयागराज सबको मालूम है कहां पे है? यहाँ पे भैया। कहां पे है? प्रयागराज। कहां पे है? प्रयागराज। क्लियर बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था भैया? सबसे पहले हमने आपको बताया था कहां पे हुआ था? 1885 में मुंबई में। मुंबई। कहां पे हुआ था? मुंबई। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। क्लियर? उस समय इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहां हुआ था? मुंबई। मुंबई कहां पे है? सॉरी, यहां पे है मुंबई। ठीक, मुंबई। क्लियर बच्चों? यहीं पे है, महाराष्ट्र में, ये मुंबई। क्लियर? जहां आनंद भवन स्थित है प्रयागराज, सबको मालूम है आनंद भवन कहां स्थित है? आनंद भवन किसका घर है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है? तो आनंद भवन कहां स्थित है भैया? प्रयागराज में। कहां पे? पहले इलाहाबाद था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल दिया गया है, अब क्या हो गया है? प्रयागराज। अब प्रयागराज लिखिएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है भैया? सबको मालूम, अमृतसर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अमृतसर। कहां पे स्थित है भैया? अमृतसर में। क्लियर? समझ में आया ये बच्चों? फिर से एक बार सुनते हैं। वह स्थान जहां सहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया था, तो कहां था? कोलकाता। कोलकाता मेरा कहा? पश्चिम बंगाल पे। क्लियर? ठीक। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था वो चौरी चौरा गोरखपुर में। कहां पे? चौरी चौरा गोरखपुर। तो गोरखपुर कहां है? यहाँ पे। ठीक है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है भैया? लखनऊ। लखनऊ मैंने नहीं बताया, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। क्लियर? लखनऊ। क्लियर बच्चों? वह स्थान कहां है? लखनऊ में। क्लियर बच्चों? ठीक। चलिए भाई, जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो वो कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड नोबेल पार्क है, प्रयागराज में है। ठीक है,
प्रयागराज में है, तो प्रयागराज मेरा कहां पे, ये। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो मुंबई में 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था मुंबई में। क्लियर बच्चों, ये है मुंबई। ठीक। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो वो कहां पे स्थित है भैया, प्रयागराज में स्थित है। कहां पे स्थित है, प्रयागराज में। क्लियर। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, हो गया। वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, यहां पूरा लिखा नहीं मैंने, तो यहां ये लिखेंगे, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो क्या होगा, अमृतसर में स्थित है। क्लियर। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इस बढ़िया सा पेपर दीजिएगा। पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे, इसको कायदे से लिख के आइएगा। ठीक है बच्चों, आगे भी अभी है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, तो अपने अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी कहां बनाई थी बच्चों, तो कलकत्ता में बनाई थी। हमारे भारत की पहली राजधानी कहां थी, कलकत्ता थी। कब थी, कलकत्ता। 1913 तक कलकत्ता थी, ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से 1913। हाँ शायद 1913 तक, कंफर्म नहीं है मुझे। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, 1913 तक शायद थी कलकत्ता। चलिए, कलकत्ता, तो कलकत्ता कहाँ है मेरा भैया, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। ठीक, कलकत्ता या कोलकाता जो भी लिख लो। ठीक है। वह स्थान जहां किस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की शुरुआत भाई मेरे ख्याल से प्रयाग से हुई, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हुई। कहां से हुई, प्रयागराज से। भैया किसान असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, प्रयागराज या इलाहाबाद से। ठीक है, क्लियर। वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, देखो किसानों ने दो जगह सत्याग्रह आंदोलन किया था। एक जगह कहां पे किया था, चंपारण में किया था, दूसरा कहां पे किया था, खेड़ा में किया था। खेड़ा कहां है, गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, खेड़ा कहां पे है, गुजरात। ठीक है बच्चों, तो कहां पे है, गुजरात, यहाँ पे कहीं खेड़ा है गुजरात में। ठीक है, खेड़ा यहाँ पे होगा या यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कहां पारित हुआ था बच्चों, पूर्ण स्वराज का कहां पारित हुआ था भैया, हम लाहौर में। कहां पे स्टार्ट हुआ था, लाहौर। ठीक है, कहां पे स्टार्ट हुआ था, लाहौर में। लाहौर मेरा कहां है, ये। ठीक है बच्चों, क्या है, लाहौर। बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आया अच्छे से। बस इतने इतने आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आराम से आपका पेपर हल हो जाएगा, बहुत आसानी से। थोड़े बहुत जो नहीं आएंगे फिर वो बीच बात में फिर किसी दिन हम आपको स्टार्ट क्लास करेंगे तो फिर उसमें बता देंगे। ठीक है, बाकी इतने ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पेपर में आते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। क्या क्या पढ़ना है, गोरखपुर पढ़ना है, लखनऊ पढ़ना है, ठीक है, प्रयागराज पढ़ना है, अपना चंपारण पढ़ना है, बंगा कोलकाता पढ़ना है, ठीक है, अहमदाबाद पढ़ना है, दांडी पढ़ना है, यहाँ खेड़ा भी आता है। ठीक है, खेड़ा भी है, अमृतसर है, लाहौर है। बस इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ज्यादा चीज पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से। थैंक यू। इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक, बाकी आप क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मिलते चलेंगे। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, सॉरी इसको मिटा रहा नहीं मैंने। ठीक है, थोड़ी किसके बारे में पढ़े भाई, नदियों के बारे में पढ़ते हैं। अब कौन सी बात हो रही है, नदी की बात होगी। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, नदियों की बात ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी हमारी यहां से निकलती है, ऐसे होते हुए पाकिस्तान से होते हुए। ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए होते हुए होते हुए ऐसे ऐसे आती है, ऐसे 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 निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई, सिंधु नदी। कौन सी नदी हो गई, सिंधु, सिंधु नदी। ठीक, इसी नदी में से तीन नदियां और निकलती भाई, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, कौन कौन सी नदी बहती है, सबसे पहले यहां से निकली ऐसे 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 करके यहाँ पे। ठीक, इसको बोलते हैं हम कौन सी नदी, सतलुज नदी। कौन सी नदी, सतलुज। कौन सी नदी बोलते हैं भाई, सतलुज, सतलुज नदी। ठीक, यहीं से हमारी एक और बहती है, कौन सी बहती है, रावी, इसी से बहती है। हाँ, आगे आने पे यहां से आगे आती है, तो यहां से चार नदियां कन्वर्ट होती है, एक, दो, 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 तीन और चार। हाँ, तीन और ये चार। अब ये चारों नदियां हैं कौन कौन सी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ध्यान से बिल्कुल। ये चारों नदियां हैं कौन कौन सी, पहली नदी ये वाली जो नदी है, इसको कहते हैं झेलम। क्या कहते हैं, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। क्लियर, समझ में आया। दूसरी है चेनाब नदी। कौन सी है, चेनाब। कौन सी है, चेनाब नदी, सॉरी, चेनाब नदी।
ठीक। तीसरी मेरी कौन सी है? मेरी तीसरी नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। इसको इसी को बताना, तीसरी चौथी वो हो जाएगी रावी नदी। कौन सी नदी भाई? रावी नदी। चार नदियां हैं, सिंधु नदी के ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनको? पहले तो ये सिंधु चली आई मेरी, ठीक, पहली नदी। फिर दूसरी नदी ये सतलज अंदर चली गई, ठीक। फिर ये एक नदी कौन सी हो गई? एक झेलम हो गई, दूसरी चेनाब हो गई, तीसरी कौन सी हो गई? रावी नदी हो गई। क्लियर? ये चार नदियों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और यही सतलुज नदी अंदर जाती है तो क्या बनना चाहती है? यहां पे जब जाएगी तो ये कौन सी नदी बना देगी? ब्यास नदी। क्या बना देगी? ब्यास नदी है। क्या है? जब ये अंदर घुसती है, कहां घुसती है? कहां घुसेगी भाई? पंजाब में जब घुसेगी तो कौन सी नदी बन जाती है? ब्यास नदी बन जाती है। क्लियर बच्चों? कौन सी नदी बन जाती है? ब्यास नदी। चलिए भाई, राजस्थान में एक नदी बहती, कौन सी नदी बहती भैया? लूनी नदी। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। कौन सी बहती है? लूनी नदी। क्लियर बच्चों? चलिए भाई, लूनी नदी की बात हो गई। चलिए अब यहां बात करते हैं, मध्य प्रदेश से ये भी बहती, गुजरात से होते हुए चलती। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। एक यहां बहती माही, कौन सी? माही। दूसरी नर्मदा, तीसरी ताप्ती। सॉरी, ताप्ती, हाँ ताप्ती, ठीक, नीचे ताप्ती होती है, ताप्ती। और ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये गुजरात से निकलती है और मध्य प्रदेश में की ओर जाती है। क्लियर बच्चों? यहीं पे गोदावरी, आंध्र प्रदेश से निकलती हुई आती गोदावरी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं गोदावरी आती है भाई। यहाँ पे कौन सी नदी आती है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। क्लियर बच्चों? इसी के ऊपर पेन गंगा जाती है। कौन सी गंगा? पेन गंगा। ठीक है, चलिए कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है भैया? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी हो गई कर्नाटक की। ठीक है, फिर तुंगभद्रा हो गई, आंध्र प्रदेश से केरल की तरफ आती है। ठीक है, तुंगभद्रा, इसे कहते हैं तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। क्लियर बच्चों? तुंगभद्रा नदी। फिर नीचे हमारी ये तमिलनाडु से कावेरी वाली चलती है, कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। क्लियर बच्चों? कावेरी नदी हो गई। चलिए ऊपर चलते हैं भैया, अपने यहां कितनी बहती है भाई? चलिए यहां पे आते हैं, सबसे पहले गंगा। कौन सी नदी? गंगा। ठीक, फिर दूसरी कौन सी आती है भैया? फिर यमुना नदी आती है, इसी से मिलते हुए यमुना, यमुना। ठीक, फिर तीसरी कौन सी आती है भाई? गोमती। कौन सी? गोमती नदी। गोमती, गोमती आती है। फिर कौन सी आती है भाई? फिर घाघरा आती है। कौन सी आती है? घाघरा। ऐसी कई नदियां यहाँ पे बहती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा। ठीक है, आगे ना यहाँ पे बहती गंडक। यहाँ पे बहती कौन सी? बिहार में गंडक। कौन सी? गंडक नदी। ठीक बच्चों, गंडक नदी हो गई। फिर यहीं पे यहाँ पे पास बिहार की कोसी नदी आ जाती। कौन सी? कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहा जाता है जिसको। किसको? बिहार का शोक, कोसी नदी। ठीक है, और भैया ये उल्टी साइड से हमारी कौन सी चली आ रही है? ये ब्रह्मपुत्र चली आ रही। कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसको बाहर मतलब बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। ठीक है, और सिंधु नदी के बारे में हो गया। हाँ, एक चीज और, गुजरात में एक साबरमती नदी बहती। कौन सी नदी भैया? साबरमती। कौन सी? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना? तो क्या बोलता था? साबरमती नदी बहती। क्या होगा? साबरमती नदी बहती है। बस इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है ध्यान से। बस आपका नदियों के बारे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं, नदी की बात हो गई। ठीक है, नदी की बात हो गई तो हम क्या देख लेते हैं? बंदरगाह की बात। भैया बंदरगाह, हमारे चारों तरफ बंदरगाह भाई, हमारा ये पूरा पानी का क्षेत्र ये है हमारा, तो बंदरगाह यहीं कहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है यहाँ पे? कांडला। कौन सा है?
कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। इसको कौन सा बंदरगाह कहते हैं? कांडला। दूसरा मेरा यहां महाराष्ट्र के पास क्या है? मुंबई भैया। यहाँ पे क्या है? मुंबई। मुंबई एक बंदरगाह हो गया। दो बंदरगाह की बात हो गई। क्लियर? बंदरगाह की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर क्या है? मर्मगोवा। क्या है? मर्मगोवा ना, मर्मागोवा, सॉरी। यहां पे कौन सा है? मर्मागोवा। मर्मा गोवा। ठीक बच्चा, मर्मा गोवा, गोवा में है। क्लियर बच्चों? मर्मा गोवा। फिर केरल में कौन सा है भैया? कोच्चि। केरल में कौन सा है? कोच्चि। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। क्लियर बच्चों? कोच्चि। फिर अगला तमिलनाडु में कौन सा है? तूतीकोरन। क्या नाम है इसका? तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन। क्लियर बच्चों? तूतीकोरन हो गया। फिर अगला चेन्नई है ही है, आपको मालूम है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई भी हमारा क्या है? एक बंदरगाह है भैया। चेन्नई कैसा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है भाई। एक आंध्र प्रदेश के बाद विशाखापट्टनम आ गया। यहां पे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम गलत दिखाओ, देख लीजिएगा। विशाखापट्टनम। ठीक है, क्लियर? और एक आ गया पारादीप, उड़ीसा में है। पारादीप, इसका नाम है क्या? पारादीप। और एक हो भैया पश्चिम बंगाल का हल्दिया। कौन सा? हल्दिया। ये हमारे क्या है? कितने हैं? ठीक है, ये हमारे कौन से बंदरगाह हैं, जहां से हमारी सारी बाहर की सेवाएं होती है। बाहर आना जाना, आयात निर्यात, सब कुछ बाहर से होता है। तो कहां से होता है? सबसे पहले कहा गुजरात में कौन सा? कांडला। मुंबई में मुंबई। गोवा का मर्म गोवा। केरल का कोच्चि। तमिलनाडु का कौन सा है? तूतीकोरन। और तमिलनाडु का है चेन्नई। आंध्र प्रदेश का कौन सा? विशाखापट्टनम। उड़ीसा कौन सा? पारादीप। और पश्चिम बंगाल कौन सा? हल्दिया। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से भैया? ये साइड में जितने भी लगे हुए हैं, ये क्या है? हमारे बंदरगाह है। बंदरगाह, यहां से बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े आना जाना, सामान का आयात निर्यात होता है। ठीक है, यहां से होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद अगली क्लास में फिर देखते हैं कौन सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओके, बाय। चलिए बच्चों, ये ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज देख लेते हैं। पिछली वीडियो में एमसीक्यू भी बताए हैं मैंने, तो एमसीक्यू को भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मृदा अपरदन पर पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्या है? भूक्षरण से, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? क्या है? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? यह 4th क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? फिर 5वां क्वेश्चन है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भू संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन क्या है? 7वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या है? 8वां है, जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, 10वां है, चावल एकड़ में धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 11वां है, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। 12वां, वाणिज्यिक कृषि से आप क्या आशय है? वाणिज्य कृषि से क्या आशय है? 12वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। इसके एमसीक्यू भी मैंने बना दिए हैं, इस वीडियो में मिलेंगे आपको। एमसीक्यू भी मिलेंगे। और अगला वीडियो में जो बनेगा वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का बनेगा, सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का बनेगा।
ठीक है, ये दोनों चीज आपको मिलेंगी, बहुत ही जल्द मिलेंगी, 1-2 दिन के अंदर आप लोग को पूरी वीडियो एक साथ मिलेगी ये। क्लियर बच्चों? ठीक है, और सब्सक्राइब करते चलिए हमको भी, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद बना रहे। ठीक है, हेलो बच्चों, आज 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं मैं, थोड़ा बाहर चला गया था, आज से फिर स्टार्ट करते हैं। आज ये हिस्ट्री क्लास है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिए। पहला है, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? ये दूसरे चैप्टर का है। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट एक बीमारी का नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बीमारी थी जो मवेशियों में ज्यादातर होती थी। किसमें होती थी? मवेशियों में ज्यादातर होती थी। तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। कॉर्न लॉ संबंधित है। कॉर्न लॉ किससे संबंधित है भाई? ब्रिटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1914 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहां स्थित थी? तो अमेरिका में स्थित थी। ब्रेटन वुड्स कहां स्थित थी? अमेरिका में स्थित। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहां स्थित थी? अमेरिका में स्थित थी। सातवां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और कहां पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? A. हुजूम थे। शायद इसमें कुछ डाउट हो, देख लीजिएगा एक बार, शायद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसको हटा दीजिए, शायद ना हो इसका कोई वैल्यू। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। ध्यान रखिएगा, किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस समय कौन थे जनरल? तो जनरल डायर थे, जिनने गोलियां चलवाई थी वहां पे। तो कौन थे? जनरल डायर थे। चलिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भी नाम लिख दीजिए। ठीक है, आनंद मठ से क्या लिया गया था हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम किससे लिया गया था? आनंद मठ से ही लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं लगाया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। फिक्की फिक्की जो है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक, और ये लास्ट, सेकंड लास्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1944 ही हुई थी। 1944 में ये भी हुई थी और ये भी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिहाज से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे। वहां पे आपके 20 नंबर के MCQ आते हैं, 20 नंबर के 20 नंबर के MCQ आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये 20 नंबर आपको लाने हैं। इस 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और एक बार रिविजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ लिखे गए हैं, इधर MCQ लिखे गए हैं, अभी इसको बाद में बताते हैं, पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आने हैं पेपर में। सबसे पहला है, मुद्दर संस्कृति क्या है? इसमें चीन की क्या भूमिका है? दूसरा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? इसका मुख्य योगदान क्या था?
छापे खाने ब्रैकेट में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्या है, हाँ शॉर्ट ही है एक तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग का भी ध्यान रखिएगा। महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। फिर 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन पर प्रकाश डालिए। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 13वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 14वां क्वेश्चन है मेरा, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बाकी इधर क्वेश्चन भी दिए, ये भी देख लीजिए। समन्वय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये 8वां क्वेश्चन है। 7वें के बाद यहाँ पे 8वां आ गया है, मैंने उधर बता दिया लेकिन वो 13, 14, 15 है, उनका भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन क्या हुआ, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। 11वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, फिर 12वां क्वेश्चन है, वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। ये आपके 14 क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI, बिल्कुल एकदम आने ही आने, ये आपको याद ही याद करने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसको याद करिए, बढ़िया से पेपर दीजिए, हिस्ट्री के हैं। फिर इसके बाद जब नया वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर से बताएंगे। अभी ये आप MCQ इधर देखिए, ये 12 तक MCQ दिए, इसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, जो उस दिन के MCQ छूटे थे उसको आज आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ MCQ हैं, हिस्ट्री के हैं, 2026 महीने के लिए, ठीक है। देखिए जरा इसको, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। कहां से स्टार्ट करना है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई, कब हुई थी, 1854 में। कब हुई थी, 1854 में, ठीक। 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई, कहां लगाई गई थी, पश्चिम बंगाल में। कहां लगाई गई थी, पश्चिम बंगाल में या बंगाल में, जो भी कहते हैं, ठीक। गुमास्ता क्या है, तो वेतन भोगी कर्मचारी है। कौन है, वेतन भोगी कर्मचारी है। मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। कौन थे, धर्म सुधारक थे, ठीक। फिर पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इटली में हुई थी। कब हुई थी, इटली में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। और गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित थी, तो किससे, जाति व्यवस्था से संबंधित थी। किससे, कौन सी व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से संबंधित थी। पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे, तो कौन थे, समाज सुधारक थे। कौन थे, समाज सुधारक थे। प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने जिसे कहा जाता था, प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने, ठीक है, भारत किस राज्य में आया, तो गोवा में आया। सबसे पहले गोवा में तैयार हुआ ये, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। बंगाल गजट ये नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। बाकी आगे मिलते हैं वीडियो में, ठीक है।